Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to class 10th. Today our topic is theorems on proportion and we will continue exercise 3.4 in this video. जी boys, सबसे पहले रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. इस थ्योरम की चूँकि एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 2, सो वी विल रिकॉल दिस थ्योरम फर्स्ट. इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d, यानी अगर ये प्रोपोर्शन हो देन a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, प्लस बी किया है और माइनस बी किया है. किस में से? एंटीसीडेंट में से. कॉन्सिक्वेंट को ऐड किया फर्स्ट एलिमेंट में और सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द सेकेंड. ठीक है, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी रेशो c माइनस डी. ठीक है, फर्स्ट में ऐड किया है, सेकेंड से सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड पर प्रोपोर्शन में. सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि पहले सब्ट्रैक्शन कर लें और फिर ऐड कर लें. ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम और इनको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ. वैल्यूज़ गिवन है, हमने फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है. तो गिवन वैल्यू सबसे पहले देखते हैं. गिवन इज x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z. ठीक है, ये हमारी गिवन वैल्यू है और रिक्वायर्ड हमें क्या फाइंड करना है इस गिवन वैल्यू से. वी हैव टू फाइंड x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z. ठीक है, अब ये जो गिवन वैल्यू है इसी से हमने ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और फिर उनको ऐड करना है. अब यहाँ देखें रिलेशन x के साथ किसका है? 2y का और यहाँ 2z का. सो ये जो गिवन वैल्यू है इसके न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे इन टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. 4yz को हम लिख सकते हैं इस तरह से. ये देखें, सिंस x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस c, तो इसको हम लिख लेते हैं 2y इंटू 2z. ठीक है जी, हमने चूँकि ये रिलेशन फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय y प्लस c. अब इससे इसको हम फर्स्ट कह लेते हैं. तो फ्रॉम 1 पहले हमें क्या चाहिए वैल्यू x का 2y के साथ रिलेशन, तो हम इसको लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 2y. ये 2y यहाँ आकर डिवाइड हो गया और वी हैव 2z ओवर y प्लस c ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई. अब यहाँ ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? ये देखें, प्लस 2y क्या है? डिनोमिनेटर वैल्यू, माइनस 2y क्या है? डिनोमिनेटर वैल्यू. तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई किया गया है इस पर? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम. ओके, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अब हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो देखिए, आपको पता है कि पहले हमने लिखनी होती है एंटीसीडेंट यानी न्यूमरेटर को वैल्यू को x. ठीक है, प्लस 2y माइनस 2y डिनोमिनेटर वैल्यू. ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी हम सेम इसी तरह से अप्लाई करेंगे. 2z ये न्यूमरेटर वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर वैल्यू y प्लस c माइनस डिनोमिनेटर वैल्यू. अब डिनोमिनेटर वैल्यू है y प्लस c. जब हम माइनस का साइन लगा रहे हैं तो इसके साइन वैल्यू चेंज हो जाएगी, y माइनस c. क्लियर हो गया? तो ये इकट्ठा ही हमने यहाँ पे स्टेप कर दिया. अब ये वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, इट मीन्स कि राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है. तो 2z प्लस c इज 3z प्लस y और डिवाइडेड में 2z में से z माइनस कर दें तो वी हैव z माइनस y. ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो हम इसको कह देंगे सेकेंड इक्वेशन. अगेन फ्रॉम 1, अब ये हमने x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब हमें x प्लस 2z और x माइनस 2z की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस वैल्यू के लिए अगेन फ्रॉम 1 हम इस 1 को देखेंगे. अगेन फ्रॉम 1 अब हम इस तरह से वैल्यू लेंगे, x डिवाइडेड बाय 2z को डिवाइड कर देंगे. x डिवाइडेड बाय 2z इज इक्वल टू 2y अब रह जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में y प्लस c. ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया इस तरह से.
अब यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वी हैव x plus 2z minus 2z and this is equal to 2y प्लस करेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू y प्लस c और माइनस करेंगे माइनस y माइनस c। ठीक है, हमने यहीं पर साइन भी चेंज कर दिया डिनोमिनेटर का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2y plus y is 3y plus z divided by y minus c. Now this is the value of x plus 2z over x minus 2z. Call it third equation. The required equation is कि हमें सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो तब हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। अब जब हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड और थर्ड की, सेकेंड की है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। ठीक है, और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज 3z प्लस y ओवर z माइनस y एंड प्लस right hand side of equation third is 3y plus c over y minus c। चूँकि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर वैल्यू zy इन्वॉल्व हैं बट एक जैसे साइन नहीं है, तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये वैल्यू भी बन जाएगी z माइनस वाई। ठीक है, और वो नेगेटिव साइन इस प्लस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट जहन में आया, इसको आपने बहुत केयरफुली करना है। ये देखें फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, सेकेंड फ्रैक्शन में से हम क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये z नेगेटिव z जो था वो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव y जो है वो नेगेटिव हो गया। अब वो जो नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है वो इस प्लस के साथ मिलकर नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस। क्लियर, 3y प्लस c। अब हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, सो बाय टेकिंग एलसीएम वी हैव z माइनस y एज एलसीएम। न्यूमिनेटर वैल्यू 3z प्लस y माइनस 3y और माइनस c। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी और एलसीएम हमारे पास था z माइनस y। अब देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। 3z माइनस z इज़ 2z, 3 माइनस 3y प्लस y इज़ माइनस 2y ओवर z माइनस y। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू का साइन बिल्कुल सिमेट्री में डालें ताकि आपको बार बार ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखनी ना पड़े। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर z माइनस y ओवर z माइनस y, सेम वैल्यू है इसलिए कैंसिल हो जाएंगी, z माइनस y कैंसिल, आंसर इज़ 2। ठीक है, अब हम रिजल्ट लिख देंगे कि हैंस x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन तमाम पार्ट्स ऐसे ही होंगे, लेकिन एक और करवा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ लुक एट दिस थर्ड पार्ट। अब इस थर्ड पार्ट में गिवन है ये वैल्यू x की और हमें फाइंड करना है x रिलेशन है 6a के साथ, x रिलेशन है 6b के साथ। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं 1। तो फ्रॉम 1 हमें चाहिए 6a डिनोमिनेटर में, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 2b यहाँ रह जाएगा। क्लियर होगी ये बात। हम इसको एक्सप्रेस भी कर देते हैं फ्रॉम 1 x इज़ इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 6a सेपरेट करना है आपने, तो 12ab को लिख देते हैं 6a इंटू 2b डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय 6a इज़ इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। ठीक हो गया।
ओके, नाउ लुक एट दिस रिक्वायर्ड वैल्यू। अब ये रिक्वायर्ड वैल्यू में जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 6a वो पहले सब्ट्रैक्ट हुई है न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में ऐड। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में आपने दोनों थ्योरम्स किए हुए हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ की हुई हैं कि आप सब्ट्रैक्ट भी पहले कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ऐड कर लें, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, सो वी हैव बोथ केसेस। तो बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंगली x -6a चाहिए न्यूमरेटर में, सो -6a डिवाइडेड बाय +6a। ठीक है, हमने माइनस किया और फिर प्लस। ठीक, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर वैल्यू इज 2b सब्ट्रैक्शन की थी लेफ्ट हैंड साइड पर, इसलिए राइट हैंड साइड पर भी पहले माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर वैल्यू a + b हो जाएगी ये। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम ऐड करेंगे, इसलिए नो चेंज a - b। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2b + b इज़ 3b -a डिवाइडेड में 2b - b इज़ b, सो a + b। इसको हम कहेंगे सेकेंड इक्वेशन। अगेन फ्रॉम 1 अब देखें रिक्वायर्ड में हमें चाहिए 6b। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 6b को सेपरेट करेंगे फ्रॉम 1 से। 1 है x और इसको अब कहेंगे हम 6b अलग कर दें और 2a अलग, 12ab को ना। ठीक है, और डिवाइडेड बाय a - b, सो इट इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6b इज़ इक्वल टू 2a ओवर a - b। अब यहाँ पर भी अप्लाई होगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। और किस तरह से अप्लाई करना है, अब रिक्वायर्ड में देखिए हमें प्लस साइन चाहिए न्यूमरेटर में, इसलिए हम अब उसके मुताबिक अप्लाई करेंगे। x प्लस चाहिए अब, तो +6b डिनोमिनेटर वैल्यू -6b डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल टू, अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे ऑन राइट हैंड साइड, 2a ओवर 2a प्लस डिनोमिनेटर वैल्यू a - b माइनस डिनोमिनेटर वैल्यू a + b हो जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस साइन की वजह से। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a + a इज़ 3a - b और डिवाइडेड में 2a - a इज़ a + b। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड फ्रॉम सेकेंड। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड की वैल्यू आपने पहले रखनी है। सेकेंड की वैल्यू है x - 6a ओवर x + 6a। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड, तो थर्ड की वैल्यू है x + 6b डिवाइडेड बाय x - 6b। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में सेकेंड की वैल्यू थी 3b - a ओवर a + b। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब थर्ड इसमें से, तो 3a - b ओवर a + b। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो रही है राइट से। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, सो बाय टेकिंग एलसीएम a + b, ये वैल्यू हमारे पास 3b - a, ये इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज होंगे, -3a + b। अब 3b + b इज़ 4b और -a - 3a इज़ -4a ओवर a + b। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 कॉमन ले लें आप इसमें से, 4b - a ओवर a + b। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम रिजल्ट लिख लेते हैं।